हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सी सेट 2022 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे सेट ए का। इसमें पूछ रहा है अ बिल ऑफ फॉर 1814 इज पेड इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 20 एंड 10 नोट्स, है ना। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, है ना। तो मतलब कि 1840 रुपया को 50, 20 और 10 के कम्बिनेशन में पेमेंट किया गया है, और टोटल जो है 50 नोट ही इस्तेमाल किए गए हैं, है ना। 50 मतलब 50 नंबर ऑफ नोट्स, 10 ये होगा, इस तरह से 20, 30 टोटल 50 नोट्स ही यूज़ किए गए। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से बताना है कौन सही गलत है। तो इसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1, 25 नोट ऑफ 50 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग 20 और 10 का, है ना। मतलब 25 नोट 50 का है, और बाकी जो 25 नोट है वो 10 और 20 का कम्बिनेशन होगा, है ना। इसी तरीके से 35 नोट ऑफ 20 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग 50, 10 का, एंड 20 नोट ऑफ 10 आर यूज्ड एंड रिमेनिंग डिनोमिनेशन 50 और 20 का, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करें, हिंट मैंने दे दिया है। और बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन अब देखेंगे। होप हम आपने ट्राई कर लिया है। तो इसमें क्या है कि 1840 रुपया है। पहला स्टेटमेंट मान लीजिए कह रहा है क्या कि 25 जो है 50 का नोट है, तो 25 इंटू 50 हो जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? 1240, 1250 है ना। 25 25 है ना, 125 हो जाता है। और प्लस टोटल 50 नोट यूज़ किए, तो हमारे पास अब 25 नोट बचा है। तो 25 नोट देखिए, अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है? 1840। अगर इसको हम घटाते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा हमारा 600, है ना। 590, 600 हो रहा है, 12 6 18 होता है ना, तो 1840 मतलब कि 590 अब किस तरह से लाना है? तो अगर हम टोटल 20 का भी नोट ले लेंगे तो 25 का 20 करेंगे तब भी 500 ही आता है, ये 590 नहीं आ पाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है ना, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। कि कम से कम 25 से ज़्यादा ही नोट चाहिए, क्योंकि अगर 50 नोट टोटल यूज़ करना है तो, है ना। अब देखते हैं, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। 1840 में 35 नोट 20 का इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो इसमें मतलब कि प्लस जो भी है 15 नोट्स ही यूज़ होंगे, है ना। तो 35 दूनी 70, 700 रुपया इस्तेमाल हो गया 20 का नोट से। अब बचा रिमेनिंग कितना? 1140। तो फिर से ये तो और भी कम हो गया, क्योंकि अगर 50 का भी नोट टोटल ले लेंगे तब भी 15 25 75 ही हो रहा है, 750 ही होगा, 1140 तो नहीं हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं क्या है कि 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड, है ना। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? एक मिनट इधर चलते हैं। हाँ, तो 1840 को बोल रहा है 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड, है ना। तो और बाकी जो 30 नोट्स होंगे वो 50 और 20 का कॉम्बिनेशन होगा। तो 20 नोट्स का 10 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, है ना, 20 दहाई। और अब बचा कितना? 1640 रुपया, मतलब इसमें आना चाहिए टोटल कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर ये भी कम हो रहा है, देखिए। अब 50 का ही 30 का 30 नोट भी अगर 50 रुपया वाला ले लेते हैं तब भी 1500 ही आता है, ये 1640 तो नहीं हो पाएगा, ये छोटा ही है। तो मतलब स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 2 तो गलत था ही, मतलब इसमें क्या हो गया? सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट कोई भी नहीं है ना। तो ऑल 3 स्टेटमेंट आर रॉन्ग है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा था? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। 3 स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया इसका, ठीक है। तो यही था, थोड़ा सा इसमें मैथ वर्क था, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें।